हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आपका स्वागत है स्टडी लर्न पे। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, जिसका टॉपिक है वर्ण विचार। आज जानेंगे वर्ण क्या होता है। बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े ना किया जा सके। यदि लिखित भाषा में कहें तो प्रयुक्त किए जाने वाले वर्ण प्रत्येक भाषा में अलग अलग होते हैं। हिंदी भाषा में इन वर्गों की कुल संख्या 44 है। अब जानेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्गों की माला है यानी वर्णमाला। वर्गों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्णों का प्रयोग किया जाता है, जबकि संस्कृत वर्णमाला में 64 वर्णों का प्रयोग किया जाता है। जानेंगे वर्णों के प्रकार। वर्णों के भेद। वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर्ण वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण और तीसरा है अयोगवा। स्वर के भी कई प्रकार होते हैं और व्यंजन के भी कई प्रकार होते हैं। अयोगवाह के भी कई प्रकार होते हैं। सबको एक एक करके देखते हैं। पहला है स्वर्ण वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता न ली जाए और हवा बिना रुके मुंह से बाहर आ जाए उन्हें स्वर्ण वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है। एग्जाम्पल: आ, ई, उ, री, ए, ओ। अब जानेंगे स्वरों के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। एक एक करके जानेंगे। ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं: आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से लगभग दोगुना समय लगता है इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ। प्लुत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय स्वरों से लगभग 3 गुना ज़्यादा समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। जानेंगे वर्ण के दूसरा भेद। व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है और हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आती है उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जानेंगे व्यंजन के भेद। पहला है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओष्ठ स्पर्श करके मुख से बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्पर्श व्यंजन निम्न है। पहला है कबर। क, ख, ग, घ, अण। दूसरा है चबर। च, छ, ज, झ, ञ। तीसरा है टबर। ट, ठ, ड, ढ, न। इसमें 2 और भी आते हैं, आड़ा और ढ़। चौथा है तबर। त, थ, द, ध, न। पांचवा है पवर्ग। फ, फ, ब, भ, म। यानी कि हम ये कह सकते हैं क से लेकर जितने भी वर्ण हैं, जितने भी व्यंजन हैं, क से लेकर के प तक सारे क्या हैं? स्पर्श व्यंजन। व्यंजन वर्ण के दूसरा भेद है अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों में जिह्वा मुख के किसी भाग को पूरी तरह नहीं छूती तथा वायु भी बहुत कम समय के लिए रुकती है, इसीलिए ये व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे य, र, ल, व। तीसरा है उस व्यंजन।
जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर उष्मा यानी कि गर्मी पैदा करती है, उन्हें हम उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, स, स, ह। चौथा है आगत। अ, ज, फ। आ का प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों के साथ किया जाता है, जैसे डॉक्टर, चौक आदि। और ज, फ का प्रयोग अरबी फारसी के शब्दों के साथ किया जाता है, जैसे फौरन, जमानत आदि। वर्ण के तीसरा भेद है अयोगवाह। अयोगवाह का अर्थ है आ के योग से अर्थ वहन करने वाला वर्ण। अयोगवाह ऐसे वर्ण है जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, किंतु इनका उच्चारण व्यंजनों की तरह स्वरों की सहायता से होता है, जिसे हम अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक कहते हैं। जानेंगे एक एक करके। अनुस्वार क्या होता है? इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे मंगल, अंत। दूसरा है विसर्ग। इसका प्रयोग वर्णों के आगे होता है, जैसे प्रातः, अतः आदि। और तीसरा है अनुनासिक। इनका प्रयोग वर्णों के ऊपर किया जाता है, जैसे चांद, ऊंट आदि। ऐसे कहा जाए तो इसका एक भेद और भी होता है अयोगवाह के, जिसका नाम है हलंत। जैसे पाठ, विद्या, विद्वान आदि। चलिए तो ठीक है, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगर मैं दूसरा वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।